बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि एवोगाड्रोस नंबर है। आपको यकीनन पिछले सारे लेक्चर्स जो हैं वो आपने पढ़े हैं असद साहब से, तो आज इससे आगे उनकी मशरूफियत की वजह से आज मैं कंटिन्यू करूँगा ख़ुद। तो एवोगाड्रोस नंबर पढ़ने से पहले बेटा आपको मोल का कंसेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। इसलिए जिन बच्चों को मोल का कंसेप्ट नहीं है तो वो बच्चे जो है पीछे जो अपना पिछला लेक्चर जो है वो सुनेंगे तो फिर उनको समझ आएगी। तो मोल में आपने जो है वो सारा डिस्कस किया था कि जो हमने जो 4 किस्म की आपने मोल की डेफिनेशन की थी, ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम आयन और ग्राम फार्मूला। उसकी वजह क्या थी कि सब्सटेंस बेटा 4 किस्म के हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने एक एग्जांपल एटम की ली है, एक मॉलिक्यूल की, एक आयनिक कंपाउंड की और एक आयन की। ठीक है, तो एटम के लिए अब आपने मोल का कंसेप्ट क्या यूज़ किया था, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। वाटर के लिए नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। और आयनिक कंपाउंड के लिए बेटा क्या यूज़ किया था, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स या नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। और OH के लिए क्या यूज़ किया था, नंबर ऑफ ग्राम आयन। तो मोल की बेटा आपने 4 डेफिनेशन डिस्कस की थी। फिर आपने मोलर मैस का कंसेप्ट डिस्कस किया था। तो मोलर मैस का कंसेप्ट क्या था, एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस, फार्मूला मैस और आयनिक मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड मोलर मैस। फिर आपने उसमें मोलर मैस की जो है आपने देखा था कि आपने मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपको याद होगा उसमें आपने फार्मूला पढ़ा था, गिवन मैस ओवर मोलर मैस। जब मोल्स आप देखें आगे जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे उसमें सबसे पहले मोल्स का हमें पता होना ज़रूरी है। अगर हमें मोल्स का पता नहीं होगा तो हम न्यूमेरिकल आगे सॉल्व नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए यहाँ भी जो एवोगाड्रोस नंबर के क्वेश्चंस हैं इसमें भी मोल्स का कंसेप्ट होना ज़रूरी है। तो एवोगाड्रोस नंबर को बेटा कंसेप्ट समझने के लिए आप थोड़ा सा एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा, फिर हम न्यूमेरिकल पे चलेंगे। तो जो एवोगाड्रोस नंबर आपको इस तरह समझे बेटा, जैसे 1 दर्जन यूनिट आप यूज़ करते हैं। 1 दर्जन यूनिट क्या होता है, सबको पता है कि 1 दर्जन अंडे आप कहते हैं तो इसका मतलब होता है 12 एग्स। 1 दर्जन आप बनानास कहते हैं, केले कहते हैं, तो इसका मतलब 1 दर्जन 12। तो 12 एक नंबर है, 1 दर्जन में 12 का एक क्या है, नंबर। तो 2 दर्जन कहें तो आपको खुद समझ आ जाती है कि 12 इंटू 2 करना है तो 24 हो जाएगा। अगर 3 दर्जन अंडे की बात करें तो 3 इंटू 12 आप करते हैं तो अंडरस्टूड है 36 आंसर आता है। इसका मतलब जैसे 1 दर्जन के 12 नंबर का आपको आसानी से पता है, पहले से याद है, तो बेटा इसी तरह केमिस्ट्री में याद रख लें कि एवोगाड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू क्या होती है 6.02 इंटू 10⁻23। 6.02 इंटू 10⁻23 एक जो है नंबर है, जिस तरह 12 एक नंबर है। 12 किस में होता है, 1 दर्जन में। इसी तरह 6.02 इंटू 10⁻23 एक दर्जन की जगह यहाँ हम क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मोल। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे बेटा, मोल। क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, मोल। तो जब भी 1 दर्जन किसी भी चीज़ के साथ लगता है तो आपके ज़हन में 12 की तादाद आ जाती है, 12 का नंबर आ जाता है, 12 नंबर आता है। इस तरह जब जब आपके ज़हन में 1 मोल सोडियम, 1 मोल हाइड्रोजन, 1 मोल मैग्नीशियम, 1 मोल वाटर, 1 मोल यूरिया, 1 मोल मीथेन, 1 कोई भी पार्ट सब्सटेंस हो सकता है, 4 किस्म के सब्सटेंस हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं। जब जब आपके ज़हन में बेटा जो है 1 मोल का कंसेप्ट आएगा तो आपके ज़हन में ये नंबर आ जाना चाहिए। अच्छा नंबर देखें आप, 1 मोल सोडियम है तब भी 6.02, 1 मोल वाटर है तब भी 6.02, 1 मोल सोडियम क्लोराइड है तब भी, ये नंबर सेम है, लेकिन ये मैस इनका मोलर मैस बेटा क्या है, डिफरेंट है। इसकी क्या वजह हो सकती है, देखिए आप 1 दर्जन अंडे हैं तो वो 12 तो होंगे, 1 दर्जन केले भी 12 हैं, तो 1 दर्जन अंडे और 1 दर्जन केले तादाद में तो बराबर हैं बेटा, लेकिन उनका मैस बराबर नहीं है। 1 दर्जन आप वाटरमेलन ले लें और 1 दर्जन आप मेलन ले लें, 1 दर्जन बनाना ले लें, 1 दर्जन एग्स ले लें, तो सब में एक एक दर्जन कॉमन है, जैसे 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो उनमें भी 12 का नंबर बेटा फिक्स है। इस तरह यहाँ भी ये नंबर क्या है, फिक्स है। लेकिन 1 दर्जन जो बनानास हैं, 1 दर्जन अगर वाटरमेलन है, 1 दर्जन एग्स हैं, तो सबके नंबर तो 12-12 होंगे, लेकिन बेटा उनका मैस बराबर नहीं होगा। सेम इसी तरह यहाँ पे भी मोलर मैस सोडियम का 23 ग्राम है। क्यों, एटम्स तो बराबर हैं, लेकिन एटम्स का चूंकि आपस में मैस का फर्क होता है, इसलिए जब सारे एटम इकट्ठे करते हैं, जैसे 12 अंडे इकट्ठे करेंगे तो उनका वजन कुछ हो रहेगा, इस तरह 12 वाटरमेलन इकट्ठे करेंगे तो उनका वजन यकीनन ज़्यादा होगा, इस तरह 12 बनानास ले लेंगे आप तो उनका वजन और होगा।
सेम इस तरह यहाँ तादाद इन सब की सेम है, तो इनका लेकिन मोलर मास सेम नहीं है। इससे बात ये भी समझ में आ गई आपको कि सब्सटेंस मुख्तलिफ हो सकते हैं, जब उनके मोल सेम हो तो उनके पार्टिकल भी सेम होंगे, लेकिन मोलर मास सेम होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एटम्स के आयंस के मास में आपस में बेटा क्या होता है, फ़र्क होता है, इसलिए उनकी मास बराबर नहीं होगा। जैसे मैंने एक बड़ी आसानी से एग्जांपल दे दिया आपको कि जैसे अंडे हैं और वाटरमेलन है, तादाद में दोनों 2 दर्जन है, वो भी 2 दर्जन है, वो भी 24 होंगे, वो भी 24 होंगे, लेकिन वाटरमेलन का वज़न बहुत ज़्यादा होगा और जो मेलन है या एग्स हैं उनका जो है वज़न बहुत कम होगा। तो ये जो है इस चीज़ को आपने याद रखना है कि वज़न मास डिफरेंट हो सकता है, मोलर मास, लेकिन पार्टिकल्स की तादाद जब मोल सेम होंगे तो पार्टिकल्स की तादाद भी सेम होगी। बेटा नेक्स्ट असल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका हमने न्यूमेरिकल करना है। तो न्यूमेरिकल देखें क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे फाइंड करते हैं। वैसे आपको पता चल जाए कि 1 दर्जन में 12 अंडे हैं, आपको पता है 2 दर्जन में कितने होंगे, आप कहेंगे 2 × 12, यानी कि 2 दर्जन है तो 2 × 12, 3 दर्जन है तो 3 × 12, 4 दर्जन है तो 4 × 12। सेम इस तरह 1 मोल में तो इतनी तादाद है, अगर 2 मोल्स हो तो 2 × एवोगाड्रोस नंबर, ये समझो 12 की जगह आ जाएगा एवोगाड्रोस नंबर, मोल्स की जगह आ जाएगा दर्जन। जैसे 2 दर्जन है तो 2 × 12, 3 दर्जन है तो 3 × 12, तो यहाँ मोल्स आ जाएंगे, 5 मोल्स हैं 5 × एवोगाड्रोस नंबर, 3 मोल्स हैं 3 × एवोगाड्रोस नंबर। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं, अगर आपने नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने हैं, मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं, आयंस फाइंड करने हैं, फार्मूला यूनिट्स फाइंड करने हैं बेटा, तो फार्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। देखिए मोल है बल्क तादाद, उसके अंदर एटम्स कितने हैं, जैसे 2 दर्जन, 2 दर्जन एक बड़ी वैल्यू है, उसके अंदर अंडे बताने हैं तो आपको करना पड़ता है 2 × 12। सेम इसी तरह जो है मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर, ये फार्मूला आपने याद रखना है जब भी क्या फाइंड करने हैं बेटा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जिसमें क्या होंगे, एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, फार्मूला यूनिट्स भी। यानी कि एक ही फार्मूला है, सब्सटेंस के मुख्तलिफ होने से 4 फार्मूले बन सकते हैं, लेकिन मैंने उसको एक ही फार्मूले में कवर कर लिया है। उसके बाद बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 है, जिससे आपको बात समझ आ जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 8 में बेटा क्या कहा है उसने, मास ऑफ आइस कितनी है, 10 ग्राम। उसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछे कितने होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स कितने, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कितने होंगे। ये 1 बाय 1 जो है वो क्वेश्चन करते जाएंगे। लेकिन एक बात बेटा आप जीन में रख लें, छोटी सी, इस बात को समझने से पहले एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा। वो क्या है बेटा, वो एग्जाम्पल ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि 10 इंसान हैं, कितने इंसान हैं, 10, तो बताओ नाक कितने होंगे। आप फौरन सोचेंगे कि एक इंसान में तो एक नाक होती है, तो 10 इंसानों में कितनी होगी, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको जवाब मिल गया। मैं कहता हूँ अच्छा आपने ये जवाब तो बता दिया है, अब मैं आपसे पूछता हूँ कि 10 इंसान है, बताओ हाथ कितने होंगे। आप फिर सोचेंगे कि एक इंसान में तो 2 हाथ होते हैं, तो 10 इंसानों में बेटा कितने होंगे, आप कहेंगे 2 × 10 20 हैंड्स होंगे। यानी एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको 2 सवाल पूछ लिए और मैं तीसरा सवाल पूछता हूँ वही 10 इंसानों में, मैं आपसे पूछता हूँ 10 इंसान है, बताओ सर कितने होंगे। बेटा आप कहेंगे एक इंसान में एक सर है, तो 20 इंसानों में 10 इंसानों में कितने होंगे, 1 × 10, तो 10 सर होंगे। यानी कि एक ही चीज़ से मुतल्लिक मुख्तलिफ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेम यहाँ भी ऐसे ही है कि 10 ग्राम आइस, सिर्फ 10 ग्राम आइस उसने बताया है और सवाल उसने 5-6 पूछ दिया, लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 10 इंसानों में हमने हाथ भी मत पूछे बता दिए, नाक पूछे बता दिया, सर पूछे बता दिया, सेम इस तरह यहाँ भी हम बता सकते हैं। कैसे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बेटा कैसे आएंगे, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का क्या है, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स कैसे निकालते हैं, ये आपने पीछे लेक्चर में पढ़ा हुआ है, असद साहब ने आपको पढ़ाया हुआ है, गिवन मास ओवर मोलर मास। तो गिवन मास बेटा कितना है, 10 ग्राम। मोलर मास वाटर का कितना है, याद होना चाहिए आपको, 18 ग्राम पर मोल। तो ग्राम ग्राम से कट जाएगा, पर मोल ऊपर जाके मोल साथ आ जाएगा। तो ये आंसर डिवाइड करना है कैलकुलेटर से, आंसर क्या आ जाएगा, 0.55 आ जाएगा। उसके बाद बेटा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का ये वाला फार्मूला लगाएंगे, पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, मोल्स इनटू एवोगाड्रोस नंबर। तो मोल्स कितने हैं, 0.55, एवोगाड्रोस नंबर कितना आ जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कैलकुलेटर से आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले सवाल का आंसर आ गया आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कितने आ गए बेटा, 3.31 × 10⁻23। अब बेटा ये जो टोटल मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं हमारे पास, इसी के अंदर पूछता है कि बताओ हाइड्रोजन एटम्स कितने होंगे। तो हाइड्रोजन एटम देखना है आपने,
यानी कि समझ लें ये वही बात है कि इंसानों की, ये समझ लो इंसानों की तादाद जैसी थी ना, इस तरह ये वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। अब उसमें पूछ रहा है कि हाइड्रोजन आइटम कितने होंगे। तो बेटा इसका तरीका बुक में डिफरेंट लिखा हुआ है, आप इस तरह इसको तैयार करें, ज़्यादा आसान है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम कैसे फाइंड करने हैं। किसी मॉलिक्यूल में बेटा, किसी मॉलिक्यूल में एटम्स फाइंड करने हो तो आपने ऐसे लिखना है, जिस मॉलिक्यूल में से निकालना है उसको इधर लिखना है, दूसरी तरफ जो चीज़ निकालनी है वो लिखनी है यहाँ पे। मतलब वाटर में निकालना है आपने हाइड्रोजन कितने हैं, तो इधर वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, इधर हाइड्रोजन आइटम आएंगे। अब यहाँ आपने क्या लिखना है, ये अगर एक हो, अगर वाटर का मॉलिक्यूल एक हो तो बेटा कितने हाइड्रोजन आइटम है यहाँ से देखना आपने, 2, तो यहाँ आपने 2 लिख देना है। इसी तरह अगर हाइड्रोजन का, वाटर का एक मॉलिक्यूल हो तो 2 हाइड्रोजन आइटम होते हैं, और अगर वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स हों तो इसमें कितने होंगे, जैसे आपने कहा था 10 इंसान है तो 10 को 2 से ज़रब दी तो 20 हाथ आए। सेम इसी तरह एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो 3.31 मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इसको 2 से बेटा क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। ये वही हाथों वाली मिसाल है। सेम इस तरह मैंने पूछा था 20 में नाक कितने, 10 में नाक कितने होंगे, आपने कहा था एक में एक है, 10 में 10 है। तो यहां भी देखो, अब उसने पूछा है ऑक्सीजन आइटम कितने होंगे, तो एक पानी के मॉलिक्यूल में देखें यहाँ एक है, एक यानी कुछ भी ना हो तो एक है, एक वाटर के एक मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन आइटम है, तो इतने में कितने होंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे आपने 10 ज़रब 1 किया था तो नाक आ गए थे कि 10 नाक होंगे। सेम इस तरह इंटू मल्टीप्लाइड पे 1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.31 इंटू 10⁻23, यानी कि जो क्वेश्चन है वही आंसर आ गया है। सेम इस तरह बेटा टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स प्लस नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम। ये सिंपल ही है, ये आप ऑक्सीजन आइटम निकाल चुके हैं, हाइड्रोजन आइटम निकाल चुके हैं, ये ऑक्सीजन आइटम निकाल चुके हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ये बहुत आसान है। इसी तरह टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कैलकुलेट करने हैं, तो यहाँ आपने लिखना है बेटा वाटर का एक मॉलिक्यूल हो तो कोवलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, वाटर में एक कोवलेंट बॉन्ड, ये एक, दो है, 2 होते हैं। तो 3.31 अगर वाटर के मॉलिक्यूल हो तो कितने कोवलेंट बॉन्ड होंगे बेटा, 2 इंटू 2.31 इंटू 10⁻23, तो इसका आंसर भी ये आ जाएगा। तो देखिए 1 बाय 1 हमने सारे क्वेश्चंस का आंसर निकाल लिया है, क्योंकि ये ऐसी ही मिसाल है बेटा कि एक कमरे में आप मौजूद हैं, बताएं लाइट्स कितनी है, आप गिन के बता देंगे 2 हैं। आप बताएं कि फिर 10 कमरों में कितनी होगी, अगर उसी जैसे कमरे हैं तो आप कहेंगे एक कमरे में 2 है तो 10 में कितनी होगी, 20 हो जाएंगी, 2 इंटू 10 कर देंगे। सेम इसी तरह कमरा भी समझ ले एक मॉलिक्यूल है, मैं इंसान भी एक मॉलिक्यूल है जिसकी मैंने मिसाल दी थी, जिसमें हाथ 2 भी आ सकते हैं, टांगे पूछेंगे तो ज़्यादा आ जाएंगी, 2 आ जाएंगी, लंग्स जो मर्जी पूछा जाए आप जवाब दे सकते हैं। सेम इस तरह वाटर भी एक मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्रोजन आइटम पूछे तो हमने कहा एक में 2 है तो इसमें कितने होंगे, 2 से ज़रब दे देंगे। इसमें पूछा ऑक्सीजन कितने हैं तो एक में 1 है, इसमें कितने होंगे, इसको इससे ज़रब दे देंगे। टोटल निकालने हैं तो दोनों को जमा कर देंगे। अगर कोवलेंट बॉन्ड निकालने हैं तो एक में 2 कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, 10 में कितने होंगे, 2 इंटू 10, 3.31 में कितने होंगे, 2 इंटू 2 पॉइंट जो है वो 3.31 आएगा बेटा यहाँ पे। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। जो है आपको उम्मीद है कि ये आपको न्यूमेरिकल समझ आया होगा। इसको आप नोट करें, एग्जाम्पल नंबर 8 है बुक की, इसको एज इट इज़ सॉल्व करें तो आपको जो है इससे नोट कर लें। बुक वाला करेंगे तो उसमें जो चीज़ है आपको स्टेटमेंट्स में मिलेगी, स्टेटमेंट से बेहतर है कि आप इसको इस तरह याद करें, वो जो है मफहूम उसका वही है। दुआ में याद रखें और इसको नोट करें तो इंशाअल्लाह ताला आपको हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।